नमस्कार दोस्तों भारत सरकार ने एक बड़ा कदम लेते हुए पहली बार स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट पार्टी को दिया है, प्राइवेट कंपनी को दिया। आप देख सकते हो खबर, इंडिया इज बिल्डिंग न्यू स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक प्राइवेट प्लेयर को ये बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कितने कैपेसिटी का ये पूरा रिजर्व बनने वाला है और ओवरऑल ये कैसे हमारे देश के ऊपर इंपैक्ट करेगा, आगे क्या हो सकता है, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 20 सितंबर तक इस समय मिशन सक्सेस सेल चल रहा है, जिसके तहत 2026 के स्पेशली बैच के ऊपर यहां पर भारी डिस्काउंट आपको अलग अलग बैचेस में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। यहां पर मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने पहली बार एक प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनी को स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो दिया है। और ये किसको दिया गया है? ये कंपनी है MEIL, दैट इज मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या होता आ रहा था कि जो भी पेट्रोलियम रिजर्व थे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से हैं देश में, तो वो जो है आपका ISPRL के द्वारा देखा जाता था, मतलब इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। तो यहां पर अब क्या है कि सरकार जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है, इसमें प्राइवेट कैपिटल और जो कमर्शियल प्रैक्टिसेस है उसको लाया जा रहा है यहां पर स्ट्रैटेजिक रिजर्व के अंदर। तो सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो बेसिकली कर्नाटका में जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक जगह है पद्दूर। अगेन मैं आपको थोड़ा सा ये मैप के थ्रू दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो यहां पर कर्नाटका, ये आपका बेंगलुरु जो आपका राजधानी है, और इसके एकदम वेस्टर्न साइड में आप जाओगे तो यहाँ पर आप सब जानते होंगे मंगलुरु के बारे में, और उसके जस्ट ऊपर जो है ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको मिलेगा पड्डूर। और यहीं पर बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बनाया जाएगा किसके द्वारा? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब कि ये जो पूरा स्ट्रैटेजिक रिजर्व होगा उसमें हम कितना क्रूड ऑयल जो है स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कैपेसिटी है 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स, जो कि लगभग 18.3 मिलियन बैरल्स आप कह सकते हो। और इसका कॉस्ट कितना आने वाला है, मतलब ये कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है? 5700 करोड़ का कॉस्ट आएगा पूरा बनाने में। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप बना लोगे तो उसके अंदर आपको क्रूड ऑयल स्टोर करके रखना है। तो लगभग अगर हम देखें अभी के प्राइस के हिसाब से तो करीब 11,000 करोड़ का क्रूड ऑयल जो है आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ है कि इसको बनाने के जो लैंड चाहिए वो करीब 214 एकड़ के आसपास चाहिए होगा। और इसको कब तक बनाया जा सकेगा? 5 साल में बनाया जाएगा, और 60 ईयर्स के बाद जो है वो गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। मतलब 60 ईयर्स तक ये जो कंपनी है वो इसको ऑपरेट करेगी, और कैसे ऑपरेट करेगी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का जो पूरा प्रोग्राम है भारत के अंदर, अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो अभी तक क्या है ना, फेज 1 यहां पर कंप्लीट हो चुका है। फेज 1 में अगर आप देखोगे इस मैप के अंदर तो बेसिकली 3 जगह है। एक है आपका विशाखापट्टनम, दूसरा हो गया आपका मंगलुरु, और एक हो गया पद्दूर। मतलब पद्दूर में ही ऑलरेडी यहां पर बना हुआ है। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी अगर आप देखोगे, विशाखापट्टनम में 1.3 मिलियन मेट्रिक टन्स का है, मैंगलोर में जो है 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स, और जो पद्दूर में ऑलरेडी बना हुआ है वो 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का है। मतलब ऑलरेडी 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स, जो कि होता है लगभग 39 मिलियन बैरल्स, ये कैपेसिटी ऑलरेडी भारत के पास है। मतलब मान लीजिए अगर हम कल से जो है या फिर आज से कोई भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट ना करें, अचानक से कोई आपदा आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से भारत में क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा है, और अभी जो कंजम्पशन हमारी चल रही है उसके हिसाब से 9 से 9.5 दिन तक हम अपना पूर्ति कर सकते हैं। मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पर हमने स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये हमारी कैपेसिटी है कि 9.5 दिन तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से हम चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं इमरजेंसी के समय। लेकिन जाहिर सी बात है ये काफ़ी नहीं है, मतलब 9-10 दिन रखना काफ़ी नहीं है। कम से कम आपके पास 60 डेज 90 डेज का पूरा रिजर्व होना चाहिए, ठीक है, ये माना जाता है। तो इसके लिए फेज 2 सरकार यहां पर लाई है। फेज 2 के अंदर आप 2 जगह देखोगे, जैसे एक तो उड़ीसा में चंडीखोल, अभी यहां पर शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन जो दूसरा है पद्दूर में ही लगभग 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अब अवार्ड किया गया है एक प्राइवेट कंपनी को। आई होप ये चीज़ अब आप समझ गए होगे कि ये जो पूरा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है
वो क्यों आखिरकार अभी तक कैसे चला, फेज़ 1 में क्या था और फेज़ 2 में अब पहली बार यहाँ पर सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को डायरेक्टली ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया। अच्छा, इसका टेक्निकल डिटेल्स की हम बात करें तो ये जो ऑयल रिजर्व होगा वो किस में होगा? क्या होता है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड जो रॉक कैवर्न है उसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो लैंड है, रॉक के जो लैंड होते हैं स्पेशली साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, तो एकदम नीचे जो है डीप में जाकर इस तरह का कैवर्न बनाया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो वाटर वगैरह है वो सीपेज नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑयल यहाँ पर स्टोर करके रख रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वाटर वगैरह नीचे से आ गया, इसके अंदर चला गया। तो ये इसका ध्यान रखना होता है। तो बहुत ही सिक्योर तरीके से, सेफर, लोअर इवेपोरेशन, सिक्योर अगेंस्ट अटैक, तो अगर कहीं कोई अटैक भी करता है तो ये सेफ रहे, तो इसलिए इसको इस पर्टिकुलर जगह पर बनाया जाता है। और इसके लिए एक डेडिकेटेड पाइपलाइन होगी। इसके साथ साथ जो ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट है उसको जो भी कंप्लायंस करना है, यहाँ पर जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह अपनाने हैं वो करने होंगे। एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन जैसे कोस्ट के पास है ये, इसके अलावा रिस्क असेसमेंट हो गया, पब्लिक के साथ कंसल्टेशन हो गया। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बनाया जाता है। अच्छा, अगर हम इसके कमर्शियल मॉडल की बात करें तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर सरकार अलाउ कर रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो कंपनी है, मैंने आपको बताया ना, ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो इनके द्वारा ये पूरा बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इनको कुछ प्रॉफिट कमाना है। तो अगले 60 साल तक यहाँ पर जो भी ऑयल वगैरह ये स्टोर करके रखेंगे उसको ये लोग लीज पर दे सकते हैं, उससे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रॉफिट कमाना है ऑयल को रख कर फिर बेच कर, वो आराम से कर सकते हैं। तो फुल कमर्शियल यूजेज अलाउड है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में। अगर मान लो यहाँ पर कोई इमरजेंसी आई तो ये जो भी ऑयल इसमें होगा तो वो ऑयल इमरजेंसी के समय सबसे पहला हक किसका होगा? सरकार का होगा। मतलब यहाँ पर जो कंपनी है मेघा, वो किसी प्राइवेट कंपनी को इसका ऑयल नहीं बेच पाएगी। अगर इमरजेंसी की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला हक, फर्स्ट राइट ऑफ यूज़ सरकार के पास होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि 60 साल तक ये कंपनी इसको ऑपरेट कर सकती है। 60 साल के बाद ये किसका हो जाएगा? पूरा ये सरकार का हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी है क्योंकि इसको बनाने में बहुत हैवी खर्चा है, आसान थोड़ी है, 5700 करोड़। तो इसके लिए क्या है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग भी परमिट की गई है। मतलब 60% तक जो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो यहाँ पर ये कंपनी सरकार से भी ले सकती है कुछ हद तक। मतलब बिडिंग करके या फिर जैसे भी जो है आपका सरकार इसको अलाउ कर देगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग। अच्छा, इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि करीब 9.5 दिन का हमारे पास रिजर्व है। ये जो पद्दूर वाला बन जाएगा अगले 5 सालों में, इससे 2.5 दिन और ऐड हो जाएंगे। मतलब 2.5 दिन आप इसमें और ऐड कर लो तो लगभग 12 दिन का हमारे पास रिजर्व हो जाएगा। सो डेज ऑफ सप्लाई इंपैक्ट क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो 2.5 है बेसिकली ये मिलियन मेट्रिक टन है, इसकी कैपेसिटी है, लेकिन इससे नंबर ऑफ डेज हम कितना निकाल पाएंगे? 3.5। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इससे टोटल 13 डेज जो है लगभग आप कह सकते हैं हमारी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका ग्लोबल कंपैरिजन करोगे, क्योंकि 13 डेज भी अगर हो जाए तो अगेन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करो अमेरिका से, अमेरिका के पास आपको पता है कितना, 727 मिलियन बैरल्स की कैपेसिटी है। चाइना के पास भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैरल्स की कैपेसिटी है। तो यहां पर क्या है कि अब सरकार पीपीपी मॉडल के थ्रू ही जाना चाहती है। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट का भी रोल अपनाना चाहती है, क्योंकि ईस्ट एशियन नेशंस के पास अगर आप देखोगे तो इस तरह से अपनाया जाता है कि यहाँ पर कमर्शियल स्टोरेज भी हो जाए और साथ ही साथ इमरजेंसी के समय अगर सरकार चाहे तो इस ऑयल का यूज़ कर सके। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन देखो क्या है ना, इतना बनाना आसान भी नहीं है, इसमें बहुत सारे रिस्क हैं, चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि एक तो क्या है कि आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही स्लो तरीके से जाना पड़ता है, क्योंकि स्टेबल कैवर्न होना चाहिए। मैंने आपको बताया ग्राउंड वाटर से जो वाटर है वो उसका इंट्रूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एक्सकवेटेड रॉक है, मतलब जो इतना सारा मट्टी और जो पत्थर निकलेगा वहाँ से, वो किधर आप डिस्पोज ऑफ करोगे, उसका क्या इस्तेमाल करोगे, तो ये देखना होगा। फिर इसके अलावा क्या है कि देखो, एक्सपेक्ट तो ये किया जाता है कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल जब सस्ते क्रूड ऑयल होंगे तो इसको स्टोर करके रख लो और महंगे में इसको बेच दो, तब तो फ़ायदा होगा। मान लो अगर जिस क्रूड ऑयल पे यहाँ पर परचेस करके रखा हुआ है, अगर क्रूड ऑयल नीचे चला जाए तो इससे लॉस होने लगेगा, तो ये एक थोड़ा सा खतरा होता है। फिर इसके अलावा सरकार कभी भी पॉलिसी चेंज कर दे, इमरजेंसीज के समय प्राइवेट को ये लोग नहीं बेच सकते, तो वो सब होता है। एनवायरमेंटल रिस्क भी है, कोस्टल के पास है, पाइपलाइन वगैरह को लेकर कुछ प्रोटेस्ट भी हो सकता है, लोकल ऑपोजिशन, तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि देखिए, इसकी वजह से हमारे देश में करीब 3.5 दिन का जो क्रूड ऑयल सप्लाई है
वो कुशन ऐड हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को ये दिया है, इससे ये फ्यूचर एक टेम्पलेट भी बन जाएगा ना, क्योंकि मान लो आगे चलकर जो चंदी खोल है उड़ीसा में, वहाँ पर भी अगर इसको अलाउ करना है तो अगर ये सक्सेस हो गया तो वहाँ पर भी सरकार इसको अलाउ कर सकती है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म जो बिल्डअप स्ट्रैटेजी है उसका ही पार्ट है ये। अभी तो क्या है कि धीरे धीरे सरकार बना रही है, पहले तो एकदम भी नहीं था हमारे पास ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व, लेकिन हमने इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। कभी भी मिडिल ईस्ट में वॉर हो जाता है, रशिया यूक्रेन वॉर, तो अचानक से हो सकता है कि भारत को क्रूड ऑयल ना मिल पाए, तो इसलिए इसको बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से अब समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है आज के डेट में जो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है? सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल दुनिया में इस समय कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड जैसा मैंने आपको बताया 20 सितंबर तक मिशन सक्सेस सेल के दौरान आप मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। दोस्तों स्टडी IQ लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, लास्ट चांस टू सिक्योर योर यूपीएससी 2026 सीट। आपके IAS IPS ड्रीम के लिए अब सिर्फ एक डिसीजन चाहिए और वो है राइट टाइम पे ज्वाइन करना। मिशन सक्सेस सेल के अंदर आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी विथ गोल्ड प्लान एट 7499, प्लैटिनम प्लान एट 13999 एंड डायमंड प्लान एट 16999। और अगर आप 2027-2028 के बैच के ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा स्टडी IQ का ऑप्शनल कोर्स सिर्फ 9999 में। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट खोलो, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए ताकि मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करे। नंबर है 092400239293। स्मार्ट एस्पिरेंट्स हमेशा टाइमिंग पे फोकस करते हैं। आज का डिसीजन कल के IAS IPS की पहली स्टेप है। मिशन सक्सेस सेल, डोंट वेट, ज्वाइन नाउ, ऑफर इज वैलिड टिल 20 सितंबर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।